हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में अपन फाइलम की बात कर रहे थे। देखो अपना यूनिट फर्स्ट तो था उसमें जो कंप्लीट हो गया था, यूनिट सेकंड अपनी स्टार्ट थी, उसके अंदर अपन स्पेसिफिक फाइलम्स की बात कर रहे थे। देखो अपना मोलस्कन्स वाला फाइलम कंप्लीट हो गया था, उसकी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। उसमें अपन ने यहाँ पे करैक्टर्स की भी बात की थी और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था और ड्रॉ के यानी कि डायग्राम ड्रॉप करके मैंने आपको उनके सारे यानी कि जो भी बॉडी के अंदर जो भी वेरिएशंस थे, बॉडी के अंदर विशिष्ट यानी कि प्रकार की संरचनाएं वगैरह थी, उनकी अपन ने अच्छे से बात की थी। लेकिन आज अपना स्टार्ट होता है जो चैप्टर, वो स्टार्ट अपना फाइलम इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स की बात करेंगे कि ये जो इकाइनोडर्म्स एनिमल होते हैं वो किस प्रकार के होंगे। तो आपने देखा होगा जो समुद्रीय तल होते हैं, यानी कि जहां पर हम बात करें समुद्री जो तट होते हैं, उन तटों के ऊपर आपने यानी कि स्टार के समान, तारे के समान यानी तारे के समान संरचनाओं वाली मछलियां देखी होगी, गोलाकार मछलियां वगैरह। तो वो सारी की सारी जो तारे के समान संरचनाओं वाली थी उन्हें किस में रखा गया, इकाइनोडर्मेट्स एनिमल में रखा गया है। समुद्री तट पे पाई जाने वाली तारे के समान या गोलाकार संरचना वाली या विभिन्न अनियमित आकार की संरचना वाली सारी की सारी फिशीज को या मछलियों को किस में रखा गया है, यहाँ पे हम इकाइनोडर्म्स में रखा गया है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, यानी कि यहाँ पर इनके शरीर के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, शरीर पर कंटिकाएं पाई जाती है। शरीर के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, कंटिकाएं पाई जाती है। इसीलिए इन पर हम बोलेंगे कि जो इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनके शरीर के ऊपर स्पिक्यूल्स यानी कि कंटिकाएं उपस्थित होती है। और यहाँ पर इन जंतुओं में ये कहाँ पर यानी कि ऑलमोस्ट ये कहाँ पर पाए जाएंगे, समुद्रों में पाए जाएंगे, समुद्री तटों पर ये पाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया तारा मछली यानी स्टारफिश के बारे में। इन सभी जंतुओं को किस में रखा गया है, कौन से वर्ग में रखा गया है, यहाँ पे हम इकाइनोडर्मेटा वर्ग में रखा गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे इकाइनोस एक शब्द आता है, इकाइनोस। इकाइनोस में हम बात करेंगे कि इकाइनोस जो शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पाइन यानी कि कंटक यानी कि इकाइनोस में हम लेंगे कंटक यानी कि जिसे बोल सकते हैं स्पाइन, साथ ही साथ अपन क्या लेंगे यहाँ पे डर्मा जिसे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि त्वचा के ऊपर, त्वचा पर क्या प्रेजेंट होती है, त्वचा पर कंटिकाएं प्रेजेंट होती है। तो यानी कि इकाइनोस शब्द का जो अर्थ मैंने बताया वो होता है स्पाइन प्लस क्या, डर्मा यानी कि कंटक यानी डर्मा का मतलब होता है त्वचा। तो त्वचा के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, कंटिकाएं पाई जाएगी। तो ये संरचना यानी कि त्वचा के ऊपर कंटिकाओं का पाया जाना यानी कंटिका युक्त होना किसका करैक्टर है, इकाइनोडर्मेट्स एनिमल का करैक्टर है। इसी के लिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, जैकब क्वीन, यानी कि जैकब क्वीन ने बताया था, जैकब क्वीन। ये जो साइंटिस्ट है जैकब क्वीन, इन्होंने बताया कि जो इकाइनोडर्मेट्स एनिमल होते हैं, इकाइनोडर्मेट्स एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि उनकी त्वचा के ऊपर, त्वचा पर स्पाइन पाए जाते हैं यानी कि क्या प्रेजेंट होंगे, कंटक प्रेजेंट होते हैं। तो ये करैक्टर किनका है, इकाइनोडर्मेट एनिमल का होता है। और ये संघ के सभी जंतु, इस संघ के सभी जंतु किस प्रकार के होंगे, यहाँ पे सारे के सारे जो जंतु होंगे वो कैसे होंगे, समुद्रवासी जंतु होते हैं, समुद्रवासी जंतु होते हैं। तो इकाइनोडर्मेट्स एनिमल के बारे में अपन को पता चला कि इनकी त्वचा के ऊपर, ये स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, कंटक पाए जाएंगे। और ये सारे के सारे एनिमल किस में निवास करने वाले होते हैं, समुद्री तटों पर पाए जाने वाले होते हैं। और इनके अंदर जो समिति पाई जाती है वो समिति कौन सी पाई जाएगी, यहाँ पे अरीय प्रकार की, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, अरीय समिति पाई जाती है। और अरीय के अंदर भी किस प्रकार की समिति बोलेंगे हम, पंच अरीय प्रकार की क्या प्रेजेंट होगी, इसमें सिमेट्री पाई जाएगी। तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेट्स में हम बात करेंगे, यहाँ पे जो सिमेट्री होगी रेडियल होगी, और रेडियल में भी कौन सी होगी, पेंटागोनल यानी पेंटा रेडियल प्रकार की सिमेट्री इसके अंदर होती है। अब यहाँ पे हम साइलेंट फीचर की बात करेंगे कि जो इकाइनोडर्मेट्स एनिमल होते हैं उनके साइलेंट फीचर क्या क्या होते हैं विशिष्ट लक्षणों में, क्योंकि इससे पहले अपन ने जितने भी फाइलम पढ़े उनमें विशिष्ट लक्षणों की अपन ने बात की है। तो यहाँ पे हम इकाइनोडर्मेट्स में साइलेंट फीचर की अपन बात करते हैं कि ये जो जंतु होते हैं, ऑलमोस्ट जंतु इकाइनोडर्मेट्स के, ये सारे के सारे जंतु कैसे होंगे, मरीन वाटर एनिमल होते हैं यानी समुद्रवासी जंतु होते हैं, समुद्रवासी जंतु यानी मरीन वाटर एनिमल होते हैं।
इसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये जो जंतु होंगे इकाइनोडर्मेट जंतु, ये कैसे होंगे, इनका शरीर कैसा होता है, अखंडित प्रकार का, नॉन सेगमेंटेड प्रकार का इनका क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है। इसी के अंदर हम बात करेंगे कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्टार के समान होता है, तारे के समान होता है। और कुछ के अंदर देखिए इनका जो आकार होता है वो गोलाकार भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि इन जंतुओं का जो शरीर होता है, शरीर तारानुमा, तारानुमा के साथ साथ कैसा ले सकते हैं, गोलाकार, गोलाकार, और कुछ में कैसा होता है, बेलनाकार होता है। लेकिन ऑलमोस्ट ध्यान रखना इन जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होगा, यहाँ पे तारानुमा। और ये कैसे होते हैं, अखंडित प्रकार के जंतु होते हैं, अखंडित प्रकार के जंतु, यानी कि इनके बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंटेशंस नहीं पाए जाते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बात करेंगे ये कैसे होता है, ट्रिपल लेयर्ड प्रकार के जंतु होते हैं। और ये कैसे होंगे, यहाँ पे सिलोमेट प्रकार के, इनमें जो देगुआ पाई जाती है वो कैसी होती है, आंत्र प्रकार की, एंटेरोसिलोमेट प्रकार के ये क्या होता है, जंतु होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय जंतु होते हैं। त्रिस्तरीय के साथ साथ ये कैसे होंगे, यहाँ पर इनमें देगुआ प्रेजेंट होगी तो क्या बोलेंगे, देहगुहीय जंतु होते हैं। और देगुआ भी किस प्रकार की होती है, एंटेरोसिलिक प्रकार की, एंटेरोसिलिक प्रकार के ये क्या होते हैं, जंतु होते हैं। और इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो कैसी होगी, अरीय प्रकार की। और अरीय में भी मैंने कौन सी बताई यहाँ पे आपको, पंच अरीय प्रकार की सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है। किन जंतुओं में, इकाइनोडर्मेट्स एनिमल के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, द्विपार्श्वीय, जो द्विपार्श्वीय सममिति दर्शाने वाले जंतु होते हैं उन जंतुओं के समान ही या उन जंतुओं से इनका क्या होता है, ऑरिजिन होता है। तो इनकी जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति किससे होगी, द्विपार्श्व सम्मित जंतुओं से। किनसे होगी, द्विपार्श्व सम्मित जंतुओं से, जो बायलैटरल प्रकार की सिमेट्री को शो करते हैं उनके द्वारा ही इनकी ओरिजिन होती है। किनकी, यहाँ पे एंटेरोसिलोमेट एनिमल की। अब बात करेंगे कि ये जो जंतु होते हैं इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैकब क्वीन ने बताया था कि इनकी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, स्पाइन पाए जाते हैं। तो इनको बोलेंगे कि इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, कंटकीय प्रकार का इनका क्या पाया जाएगा, शरीर पाया जाएगा, जिसकी बॉडी के चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, कंटक पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन इनके अंदर बात करेंगे इनकी जो सरफेस होती है उस सरफेस में दो प्रकार की, एक तो ओरल सरफेस होती है, एक होती है एबोरल सरफेस। ओरल सरफेस की ओर तो इनका मुख पाया जाता है, एबोरल सरफेस की ओर इनका क्या प्रेजेंट होता है, गुदा इनमें पाई जाती है। और इनमें मैंने बताया कि ये कैसे होंगे, इनकी त्वचा, यहाँ पर जो एपिडर्मिस होगी वो किस प्रकार की होगी, स्पाइन युक्त होगी, कंटकीय युक्त होंगे। और आवृत प्रकार के इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, शूल पाए जाएंगे। और चर्मिल में क्या होगा, कैलकेरियन अस्थियों का ये क्या होगा, बना होगा। इनके अंदर अंतः कंकाल जो होगा वो भी किससे बना होगा, कैलकेरियन से बना होगा। मीजोडर्म से इनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इनके जो त्वचा होती है, त्वचा किस प्रकार की होगी, कंटकीय प्रकार की त्वचा होती है। अब नेक्स्ट इसी में बात करेंगे, कंटकीय त्वचा के साथ साथ इनके अंदर जो एपिडर्मिस पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। ये एपिडर्मिस मैंने बताया कि क्या प्रेजेंट होंगी, एपिडर्मिस में स्पाइन पाए जाते हैं। स्पाइन के साथ साथ यहाँ पे चर्मिल प्रकार की, चर्मीय कैलकेरिया, चर्मिल यानी कि चर्मिल क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, कैलकेरियाई अस्थियों का बना अंतः कंकाल पाया जाता है। अंतः कंकाल इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये किसका कैरेक्टर है, इकाइनोडर्मेट्स एनिमल का कैरेक्टर है। त्वचा के ऊपर यहाँ पर सुरक्षा हेतु एक केची जैसी क्या प्रेजेंट होती है, पेडिसिलेरिया, एक पूर्ण प्रकार की संरचना इस पे पाई जाती है। तो त्वचा के ऊपर अपन बात करेंगे, इनकी त्वचा पर सुरक्षा के लिए क्या प्रेजेंट होती है, केची प्रेजेंट होती है, केची समान संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या बोला जाता है, पेडिसिलेरिया,
सिलेरिया, ये पेडिसिलेरिया किन में प्रेजेंट होती है? इकाइनोडर्मेटा एनिमल के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर हम बात करेंगे, इनका जो सिर होता है इनमें क्या होता है? सिर एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है इनका सिर। इनमें बात करेंगे गमन के लिए, यहाँ पे इन जंतुओं में आपको पता है गमन के लिए आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी। उसके अंदर यहाँ पे लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है? ट्यूब फिट पाया जाता है, ट्यूब फिट प्रेजेंट होता है। ट्यूब फिट को बोला जाता है नालपाद। इन नालपाद के द्वारा ये क्या करते हैं? गमन करते हैं। नालपाद के साथ साथ इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नलिकाकार, तुम्बिकाकार प्रवर्ध भी इनमें पाए जाते हैं। तो एम्बुलेक्रल प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे प्रवर्ध पाए जाते हैं, तुम्बिकाकार प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये प्रवर्ध नलिकाकार भी हो सकते हैं, नलिकाकार हो सकते हैं। इनको क्या बोला जाता है? एम्बुलेक्रल, एम्बुलेक्रल प्रकार के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रवर्ध इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट इकाइनोडर्मेट्स जो एनिमल होते हैं इनके अंदर ही यहाँ पे गमन के लिए ट्यूब फिट बताया। ये ट्यूब फिट एकांतर रूप में पाए जाते हैं और ये एकांतर रूप भी किस प्रकार का होता है? यहाँ पे रेडियल सीक्वेंस में अरेंज होता है। रेडियल के साथ साथ उनमें क्या प्रेजेंट होती है? लैटरल प्रकार की ट्यूब्स भी इनमें क्या होती है? पाई जाती है, जिसमें क्या अरेंज होते हैं? एकांतरित रूप में ट्यूब फिट इनमें पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि शरीर के अधर तल पर 5 सम्मित रूप से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? एम्बुलेक्रल पाए जाते हैं और इनके एकांतर रूप में वहां पे आंतरांगीय प्रकार से क्षेत्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें बोला जाता है यहाँ पर इंटर एम्बुलेक्रल। क्या बोला जाएगा? इंटर एम्बुलेक्रल। तो देखो जैसे कि स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश में आपने स्टार फिश की यहाँ पे देखो ऊपर वाली जो सरफेस होगी ये तो कौन सी होगी? ओरल, और नीचे जो होगी वो कौन सी होगी? एब ओरल होगी। अब यहाँ पे बात करें कि इनकी जो यहाँ पर जो वेंट्रल सरफेस होती है, इस वेंट्रल सरफेस पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? वेंट्रल सरफेस पे यहाँ पे खांच पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? विथी खांच। तो यहाँ पे बोलेंगे कि अधर सतह पर, अधर तल पर विथी खांच प्रेजेंट होती है, विथी खांच। इस विथी खांच को क्या बोला जाता है? एम्बुलेक्रल। यहाँ पे एम्बुलेक्रल जो आंतरिक रूप से जाती है, तो आंतरिक जो विथी होती है, ये आंतरिक विथी क्या कहलाती है? इंटर एम्बुलेक्रल कहलाती है। ये जो आंतरिक वाली होगी ये कौन सी होगी? यहाँ पे इंटर एम्बुलेक्रल कहलाती है, जिसके द्वारा क्या अटैच होती है? यहाँ पे तुम्बिकाकार संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? तुम्बिकाकार प्रवर्ध कहा जाता है। तो इकाइनोडर्मेट्स का ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है विथी खांच का पाया जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनमें विशिष्ट प्रकार का ये विथी खांच का उपस्थित होना क्या कहलाता है? यहाँ पे देखो इस खांच के द्वारा क्या होता है? जल का प्रवाह चलता है। इस प्रवाह के लिए यहाँ पे एक सिस्टम पाया जाता है, जिसे बोला जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो यानी कि इन पे यहाँ पे एम्बुलेक्रल की वजह से यहाँ पे एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसे बोला जाता है जल संवहनी तंत्र। यानी कि ये जल संवहनी तंत्र भी किसमें पाया जाएगा? यहाँ पे इकाइनोडर्मेट्स एनिमल के अंदर, जिसके द्वारा क्या होता है? वाटर का फ्लो चलता है। और ये वाटर का फ्लो भी यहाँ पे विशिष्ट प्रकार की क्या प्रेजेंट होती है? इनमें रिंग्स पाई जाती है। ये रिंग्स की बात करेंगे जब अपन डायग्राम में, मैं आपको बताऊंगी इनके अंदर कौन कौन सी। एक तो वलय रिंग पाई जाएगी, एक अरीय प्रकार की रिंग पाई जाएगी, एक कौन सी पाई जाएगी? पार्श्वीय। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? नाल इनमें पाई जाती है। इस वलय रिंग की विशिष्टता होती है, इसमें टिड्मान के मांस पाए जाते हैं इसके अंदर। तो रिंग कैनाल कल मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? यहाँ पे रिंग्स पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? कैनाल कहा जाता है। और ये एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार की नाल होती है। नेक्स्ट इनके अंदर ये विशिष्ट तो ये हो गया जल संवहनी तंत्र इनमें पाया जाता है, जो क्या होता है? तंत्रों का एक संबंध परिसंचरण होता है। नेक्स्ट इनमें बात करेंगे इनकी जो देगुआ होती है, वो देगुआ कैसी होती है? वैल प्रकार की होती है। तो इनमें हम बात करेंगे देगुआ सुविकसित
विकसित प्रकार की इनमें क्या प्रेजेंट होती है, देगुआ पाई जाती है। और देगुआ भी किस प्रकार की, मैंने आपको बताई एंटेरोसिलिक प्रकार की क्या प्रेजेंट होती है, इसमें देगुआ पाई जाती है। इसमें हीमल और परिहीमल क्या पाए जाते हैं, तंत्र पाए जाते हैं, जो भी किससे संबंधित होते हैं, हीमल और परिहीमल जो होते हैं वो संबंधित होते हैं यहाँ पे परिसंचरण के लिए, सर्कुलेशन के लिए। सर्कुलेशन के साथ साथ वो किससे संबंधित होंगे, यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए संबंधित होते हैं। तो हीमल व परिहीमल, पेरीहीमल प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये संबंधित किससे होते हैं, इनका जो संबंध होता है वो संबंध यहाँ पे किससे होगा, सर्कुलेशन के लिए, परिसंचरण के लिए, परिसंचरण के साथ साथ किसके लिए होगा, उत्सर्जन के लिए होता है। नेक्स्ट इनके अंदर जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये आहार नाल कैसी होती है, या तो सीधी होगी या हम बोल सकते हैं किस प्रकार की होती है, कुंडलित प्रकार की इसमें क्या प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल इसमें होती है। नेक्स्ट इनके अंदर यहाँ पे हम श्वसन की बात करें तो यहाँ पे श्वसन के लिए इन जंतुओं में आपको बताया जो वाटर्स के कांटेक्ट में होंगे उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, चर्मिल प्रकार के क्लोम्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। साथ ही साथ इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ट्यूफिट पाए जाते हैं, वो भी श्वसन के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है जो कि इकाइनोडर्मेट्स के अंदर यहाँ पे, जैसे कि अर्चिन में बात करें तो सी अर्चिन के अंदर भी एक क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है, जो क्या करता है, यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल होता है। और यहाँ पर बर्सी प्रकार की संरचना होती है, वो भी किसके लिए होती है, यहाँ पे श्वसन के लिए होती है। तो श्वसन के लिए हम क्या बात करेंगे, इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोम इनके अंदर श्वसन के लिए पाए जाएंगे। साथ ही साथ इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, नालपा, जिन्हें क्या बोलेंगे, ट्यूबफिट, वो भी किसके लिए होंगे, यहाँ पे श्वसन के लिए हेल्पफुल होंगे। और श्वसन के लिए यहाँ पे श्वसन ट्री प्रेजेंट होता है, यानी श्वसन वृक्ष बोल सकते हैं। और बर्सी प्रकार की संरचना होती है जो किसके लिए हेल्पफुल होती है, यहाँ पे श्वसन के लिए हेल्पफुल होती है। जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं इनमें वाटर के फ्लो के लिए मैंने आपको बताया क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जल संवहनी तंत्र कहा जाता है। इनके अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, बाह्य प्रकार की निषेचन इनके अंदर पाया जाता है। और ये जो जंतु होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, एक लिंगी प्रकार के ये जंतु होते हैं। इनमें बाह्य प्रकार का क्या पाया जाता है, निषेचन इनमें उपस्थित होता है। ऑलमोस्ट ये कैसे होते हैं, मरीन वाटर एनिमल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इनमें डायग्राम से मैं आपको बताऊंगी कि उस डायग्राम के बारे में जिसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम अपना कंप्लीट होगा और लोकोमोशन की क्रिया भी किस प्रकार की होगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।